हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट एडवांस। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड होगा। आज के वीडियो में आपको एजुकेटेड करना चाहूँगी एसआईपी के बारे में। एसआईपी होता क्या है, इनमें कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, और बेसिकली जितनी भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए एसआईपी के बारे में, एक आम आदमी होने के नाते या फिर एक बिगिनर इन्वेस्टर होने के नाते, तो फ्रेंड्स वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपने एसआईपी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं कि यह होता क्या है और हम इसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो आज मैं आप लोगों को थोड़ी सी क्लियरिटी देती हूँ कि यह होता क्या है और हम इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहते हैं कि एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यह एक स्मार्ट और सुरक्षित निवेश का तरीका है। इसके थ्रू हम इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह रिकरिंग डिपॉजिट जैसे ही होता है, जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट हम रेगुलरली बेसिस पर इन्वेस्ट करते रहते हैं एक निश्चित पीरियड के टाइम के लिए। जैसे कि हम आपको बता दें कि एसआईपी में निवेश कम पैसों में भी शुरू कर सकते हैं, जैसे 100, 500 या 1000 रुपये से शुरुआत की जा सकती है। ज़्यादा पैसों से भी शुरुआत कर सकते हैं। पैसे बचाने के लिए एसआईपी सबसे बेहतरीन रास्ता है। इसमें निवेशक के ऊपर किसी तरह का बोझ नहीं पड़ता है। अपनी आय के हिसाब से निवेश अच्छा रिटर्न हासिल किया जा सकता है। एसआईपी में निवेश करने के लिए इंटरनेट पर कई प्लेटफॉर्म हैं। निवेश के लिए कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के वक्त में पैसों की बचत करना बहुत ज़रूरी है। यह इमरजेंसी की स्थिति में मदद करते हैं। फ्रेंड्स, एसआईपी का फुल फॉर्म सिस्टोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि व्यवस्थित निवेश योजना होता है। मतलब कि थोड़ा थोड़ा पैसा हर हफ्ते या हर महीने या हर साल आप अपने इनकम से निकाल कर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसे ही एसआईपी कहते हैं। हर चीज़ में पैसा लगाने के कुछ रिस्क होते हैं, उसी तरह एसआईपी में भी कुछ रिस्क की आशंका है। किंतु एसआईपी की शुरुआत छोटे फंड से की जा सकती है, इसलिए इसमें ज़्यादा रिस्क की आशंका कुल मिलाकर खत्म हो जाती है। अगर एसआईपी में निवेश कम वक्त के लिए किया जाए तो नुकसान हो सकता है। लंबे वक्त के लिए निवेश करने से नुकसान होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर जारी एसआईपी को 2-3 महीने में तोड़ दिया जाए, तब एसआईपी प्रक्रिया पूरा ना करने या अगर कंपनी को अचानक किसी क्राइसिस का सामना करना पड़ जाए तो नुकसान हो सकता है। फ्रेंड्स, एसआईपी में निवेश करने के कई फायदे भी हैं। जैसे अगर इनकम टैक्स स्लैब के दायरे में आते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसके लिए एसआईपी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें टैक्स रिटर्न में छूट मिल सकती है। एसआईपी बचत करने का एक बेहतरीन तरीका है। एसआईपी में यह बोझ नहीं होता है कि आपको हर महीने पैसे देने ही देने हैं। चाहे तो सालाना निवेश भी किया जा सकता है, जिससे अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो जाता है। जो लोग शेयर मार्केट का रिस्क लेने से डरते हैं, उनके लिए एसआईपी एक अच्छा विकल्प है। एसआईपी में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। अगर लंबे वक्त तक निवेश करना है तो ज़्यादा मुनाफा होता है। अगर बाजार में रिटर्न बढ़ रहा है तो एसआईपी में निवेश बढ़ा सकते हैं। इसमें चाहे तो बाजार में गिरावट आने पर एसआईपी रोक भी सकते हैं। बाजार में फिर से सुधार हो तो एसआईपी को दोबारा चालू कर सकते हैं। एसआईपी ऑटो सुविधा भी बैंक से ले सकते हैं, इसमें कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि अब तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि एसआईपी क्या है और एसआईपी करने का तरीका क्या है। एसआईपी कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है। आइए अब आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से दिन प्रतिदिन देश में एसआईपी की संख्या बढ़ती जा रही है। शेयर बाजार की तेज़ी रोज नए निवेशकों को अपनी ओर खींच रही है। सिर्फ फरवरी में 49 लाख से ज़्यादा नए एसआईपी शुरू हुए हैं। म्यूचुअल फंड्स में लगातार पैसा आ रहा है। फरवरी में यह आंकड़ा पिछले 2 साल से सबसे ज़्यादा रहा है। फ्रेंड्स, एसआईपी की तरफ लोगों का बढ़ता रुझान इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं कि इक्विटी स्कीम में 23% ज़्यादा पैसा आया। जनवरी महीने से तुलना की जाए तो 23% बढ़कर 26,865 करोड़ रुपए हो गया। ये आंकड़े फरवरी महीने के हैं, जिसे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने पब्लिश किया है।
फरवरी महीने में जहां म्यूचुअल फंड्स को न्यू फंड ऑफर के जरिए 11,469 करोड़ रुपए का निवेश मिला, वहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में न्यू फंड ऑफर के जरिए 8,692 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। इसमें से स्मॉल कैप फंड में 2,92 करोड़ रुपए, जबकि लार्ज कैप फंड में 92 लाख रुपए, मिड कैप फंड में 1,80 करोड़ रुपए और मल्टी मिड कैप फंड में 2,41 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। म्यूचुअल फंड की दुनिया में एसआईपी ने अपने योगदान से नया कीर्तिमान रचा है। फरवरी के महीने की बात करें तो म्यूचुअल फंड के रिकॉर्ड्स 19,186 करोड़ का निवेश एसआईपी से आया है। जनवरी में इसका आंकड़ा 18,838 करोड़ रुपए का था। एएमएफआई के सीईओ ने अपने बयान में कहा है कि उन्हें फरवरी में 49 लाख नए एसआईपी के एप्लीकेशंस मिले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।